हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी? रियली होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मैं क्या बताऊँ, बहुत दिनों से मैं गायब थी और आप सभी ने इंस्टाग्राम पे मेरा हालचाल भी पूछा। बहुत दिन हो गए, कहाँ हो नेहा? मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने बीच में कम्युनिटी में पोस्ट डाल के इन्फॉर्म भी किया था आप सभी को। मैं इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी कि मैं क्या बताऊँ। मैं बिल्कुल इन दिनों पूरी बस मैं क्या बोलूँ, बेड पे ही मेरा टाइम कट रहा था। मतलब ये कुछ कितना, ये पूरा मंथ कुछ 3-4 तारीख के बाद ना हम लोग सभी लोग इतने बीमार पड़ गए। मतलब शुरुआत हुई रमेश से। उसको कोल्ड हुआ। कोल्ड मतलब उसका इतना लंबा चला और बहुत ज़्यादा उसका मतलब कोल्ड, तो वो इतना ज़्यादा उसका प्रॉब्लमेटिक रहता है हमेशा ही। और उसके बाद लड्डू की तबीयत ख़राब हुई। मतलब रमेश की ठीक नहीं हुई, साथ में लड्डू की तबीयत ख़राब हुई। फिर मैं दोनों को कही थी, क्या है तुम दोनों बीमार पड़े हो, ये वो ऐसे ऐसे। फिर देखते देखते मैं भी बीमार पड़ गई। फिर थोड़ी थोड़ी मम्मी भी बीमार पड़ गई। और मैं फिर ऐसे स्टेज में आई कि मैं ठीक हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मतलब धीरे धीरे मैं रिकवर ही कर रही थी। फिर एक दिन मतलब उस दिन मैं ठीक थी, बस वीकनेस वगैरह थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि एकदम से घर में ना कुछ काम वगैरह चल रहा था कि इस घर में थोड़ा प्रॉब्लम था बीच में। तो उस दिन क्या हुआ, थोड़ा ना सीवर वगैरह क्लीन हो रहा था यहाँ का। तो हम मतलब मैं खड़े होकर काम वगैरह देख रही थी, करवा रही थी। लोग मतलब लेबर वगैरह घर में थी। और ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है, यहाँ पर भी लेबर लोग काम करते रहते थे। तो मैं वही काम वगैरह देख रही थी। एकदम से मैं अंदर आई, एकदम से एकदम कोलैप्स हुई। और एकदम से मतलब मेरे को ठंड लगने लगी। और एकदम से बहुत तेज़ फीवर हो गया मेरा। एकदम 101 पहुंचा, फिर 103 और 104 तक भी पहुंच गया था। मतलब वो एकदम इंस्टेंट वाला फ़ीवर आया मुझे, और इतना ख़तरनाक फ़ीवर कि मैं बता ही नहीं सकती। और फ़ीवर तो छोड़ो, फ़ीवर के साथ साथ ना इतना गंदा वाला हेडेक हुआ मुझे, बहुत ज़्यादा। मतलब वो हेडेक तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मतलब पापा अपने लास्ट टाइम पर कहते थे, कुछ कुछ बोलते रहते थे। तो बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था मैं पापा के वो वर्ड्स ना मुझे याद आ रहे थे और मैं उन सब चीज़ों को महसूस कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मतलब ऐसा फ़ीवर तो मैंने अपनी लाइफ टाइम में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गंदा वाला फ़ीवर हुआ। रमेश को इन्फॉर्म किया, रमेश फिर आया हाफ डे लेकर। मैं हॉस्पिटल हम लोग गए। हॉस्पिटल में 1-2 घंटे रुके। पहले तो एडमिट होने के लिए बोल दिया था, लेकिन मतलब आसपास इतने सारे पेशेंट थे, मैं तो घबरा गई थी। तो मैंने बोला मैं ऐसे नहीं रह पाऊँगी, फ़ीवर ही है, दवाई लेके चलते हैं। क्योंकि ऐसे रही ऐसे तो मैं और ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मैं नहीं रख सकती। तो डॉक्टर बोलते नहीं कि बहुत हाई फ़ीवर है, तो मतलब आपको एडमिट होना चाहिए। मैंने बोला नहीं, 1-2 घंटे जो भी मतलब ग्लूकोज वगैरह देना है तो वो दे दो आप। तो इस टाइप से मतलब चला। तो हम लोग तो नहीं रुके। फिर क्या हुआ, घर आई। घर आके मेरे को थोड़ा बहुत मेरे को बेटर फील हुआ रात को। लेकिन नेक्स्ट डे फिर वही हालत, फिर वही हालत। मतलब रात भर भी मेरे को बहुत ज़्यादा। हाँ बेटा खेलो। रात को भी मेरे को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। और खांस जब रही थी मैं ना, तो मेरा सर एकदम फट फट के हाथ में आ रहा था, ऐसे लग रहा था। तो मैंने बोला यार ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है। तो फिर हम लोगों ने बस सुबह का वेट किया। सुबह हम लोग फिर से गए। तो फिर मुझे तो लगा कि अब तो एडमिट होना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं चाह नहीं रही थी और लग रहा था कि अब तो एडमिट होना ही पड़ेगा। फिर क्या हुआ कि जो वहाँ के सीनियर डॉक्टर थे, वो एक दिन पहले जब हम गए थे तब नहीं थे अवेलेबल। तो हमने इमरजेंसी में दिखाया था। तो वो जब आए तो उन्होंने कहा कि एडमिट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी जो मेडिसिन है वो चेंज करता हूँ। और इसको लो आप 3 दिन के लिए, और देखो अब फिर कैसा होता है। फिर अगर कुछ नहीं होता फिर देखेंगे। बट फॉर्चुनेटली मैं ठीक हो गई। और मतलब लेकिन यार आज बड़ा अजीब वाला फ़ीवर था। ऐसा मतलब कोलैप्स हुई हूँ मैं। मेरी बॉडी बिल्कुल एकदम हल्की फुल्की हो गई है। बहुत ऐसा लगता है कोई जान ही नहीं है। काम कर रही हूँ, किसी तरीके से काम कर रही हूँ,
मतलब इतना लंबा कैब तो मैंने शायद पापा के टाइम पे ही लिया था यूट्यूब से। तो मतलब कुछ ज़्यादा ही मेरी तबीयत ख़राब थी, जो मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना पाई, इनफैक्ट कुछ पोस्ट भी नहीं कर पा रही थी मैं सच में। और मैं पूरी कंप्लीटली बेड रेस्ट पे थी। तो एकदम ना मेरा मतलब बॉडी तो एकदम क्या बोलूँ, उठती थी तो उठा नहीं जा रहा, पूरा पीठ दर्द, बैक वगैरह, मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा। तो जो भी है अभी ठीक हूँ मैं, और अब मेरे को लगा कि अब मैं थोड़ा सा खड़ी हो सकती हूँ, तो अब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। और इस बीच एक बहुत अच्छी बात हुई है, वो मैं आपको बताऊँगी, नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तो मतलब इतनी अच्छी एक बात हुई है हमारे साथ, और लेकिन इतनी बड़ी खुशी हम महसूस ही नहीं कर पाए, क्योंकि सब लोग वैसे बीमार, पूरा मतलब मेरा परिवार एकदम बीमार पड़ा हुआ था। तो खुशी सी मतलब महसूस ही नहीं कर पाए हम लोग। बट खैर जल्दी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ ही, अपनी खुशी बनाऊँगी। तो अभी क्या है कि अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ये वाला घर हम लोग चेंज करेंगे दोबारा, मतलब दोबारा से अब शिफ्टिंग। तो एक्चुअली ना ये घर जब से हम लोग आए हैं ना, मतलब मैं इतना सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, रमेश भी नहीं है, लेकिन रमेश को अगर कोई चीज़ खटक जाए फिर उसको कोई चेंज नहीं कर सकता उसका माइंड। रमेश ने बोला कि नहीं, जब से आए हैं तब से बीमार पड़े हैं, ऐसा क्या है जो बारी बारी बीमार पड़ रहे हैं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है इस घर में, बिल्कुल वाइब अच्छी नहीं लग रही है इस घर की। और थोड़ा हाइजीन का भी प्रॉब्लम है यहाँ पर, मतलब कुछ मतलब प्रॉब्लम है टॉयलेट्स वगैरह में। बीच में भी सारी चीज़ें क्लियर भी करवाई है, फिर भी पता नहीं ठीक नहीं लग रहा है। और यहाँ पे ना पूरे घर में इतनी दीमक है। जब हम लोग आए थे इतना नोटिस नहीं किया था, फिर और कहीं ना फिर वो हमारे फर्नीचर को भी वो अफेक्ट कर रही है फिर। और घर के लिए दीमक बहुत बेकार चीज़ होती है, तो घर की ग्रोथ ना पूरी ख़राब कर देती है। तो हमने बोला कि मतलब रमेश को नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। रमेश ने बोला, मैं फिर भी बोल रही थी नहीं यार कर लेंगे एडजस्ट, 7-8 महीने की बात है, कर लेंगे। और फिर तो मूवी कर जाना है। तो मैंने बोला मैं कहीं ना कहीं एक तो वो उसका तामझाम शिफ्टिंग का पूरी इतनी मेहनत लगेगी, फिर पैसा इतना जाता है सच में शिफ्टिंग में। और हालांकि एकदम पास में ही करना है, बट फिर भी लेबर वगैरह तो चाहिए होती है, सारी चीज़ें फिर इंस्टॉल करो, ये करो वो करो, बहुत सारे। तो मैं कहीं ना कहीं झमेले से हटके थे। हमेश कह रहा है कोई बात नहीं, एक बार और कर ले, 7-8 महीने रहना है जब, तो बेटर जगह पे रहेंगे, बेटर घर पे रहेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर अभी फिर ये है कि फिर दोबारा से शिफ्टिंग करनी है, और हम लोगों ने घर देख लिया है, बहुत सुंदर क्लीन एकदम। हाँ घर से लेके आओ, जाओ इधर से, जाओ पीछे से। तो एक बड़ा प्यारा सा घर देख लिया हमने, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। और मेरा हमेशा जैसे टेंशन रहता है कि नया घर होना चाहिए, टॉयलेट्स नई होनी चाहिए, ये पूरा का पूरा घर नया है और बहुत स्वीट सा घर है, हमें लकीली मिल गया है। इन्हीं दिनों से इसलिए मैं गायब थी, सच में मेरी मतलब इतनी बुरी हालत मेरी कभी भी नहीं हुई है। तो जो भी है, अब मैं आ गई हूँ वापस, ठीक हूँ, बेटर हूँ। और थोड़ी सी मतलब थोड़ी नहीं, बहुत वीकनेस है, बट हाँ अब मैं व्लॉग्स वापस से अपना शुरू करूँगी। अगर डेली ना हो पाए तो हर ऑल्टरनेट डेज करूँगी, बट करूँगी, क्योंकि बहुत गैप हो चुका है। तो अभी हम लोग निकले हैं, मैं और लड्डू, जो नया घर हम लोग लेने वाले हैं ना, उसका एडवांस लेने के लिए मैं जा रही हूँ। और वो लोग एक्चुअली अभी आए हुए हैं अपने घर में, और वो भी पूजा करने के लिए, तो गृह प्रवेश की जो पूजा होती है तो वो करने के लिए आए हुए हैं। बिल्कुल नया नवेला घर है, और इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और अभी वो लोग आए हैं, अच्छा है हमारे आने से पहले पूजा भी हो जाएगी, तो एक अच्छी फीलिंग आएगी। तो चलो अभी ले चलती हूँ। और थोड़ा मतलब आज तो उस घर को मैं अच्छे से नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि वो लोग होंगे, बाद में दिखाऊँगी। तो अभी मिल रही हूँ मैं आपको 8:30 बजे। रमेश आ चुका है, और हमारा डेली का अभी का रूटीन ये है कि हम लोग रोज़ इस टाइम पे नारियल पानी पीने जाते हैं। एक्चुअली जब से तबीयत ख़राब हुई है ना,
और बहुत वीकनेस आ गई है, तो हम लोग रोज़ इस टाइम पे हम लोग नारियल पानी पीने जाते हैं। रमेश कहता है कुछ नहीं रखा, चलो यार नारियल पानी पियेंगे दबा के। तो बस हम रोज़ यहाँ पे ये पास में ही हमारा नारियल पानी वाला, यही हम लोग पहुँच जाते हैं इस टाइम पर। लड्डू इधर देखो कि नारियल पानी दे दो, बोलो रमेश रमेश पापा बोलते बेटा, दे दो लड्डू, ले लो। अरे बाबा ले ले बाबा ले 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 बाबा ले ले ला दो, पीले पीले। अरे बाबा ले भैया, थैंक यू, हाउ स्वीट। कैसा है? मीठा है मम्मी? बोलो आ जाओ जल्दी, गाड़ी पे बैठो। कह रहा आ जाओ बैठो जल्दी गाड़ी में।